हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सरसाइज 3.3 हिंट एंड सोल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू -1/2। तो देखिए पाई बाई 6 मीन्स साइन 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये LHS पार्ट हम ले लेते हैं, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। तो पाई बाई 6 की वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2। कॉस पाई बाई 3 मीन्स 60 डिग्री, साइन पाई बाई 6 30 डिग्री, एंड माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 45 डिग्री हुआ। तो इसके वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई। इसके बाद इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4 1/4 -1। टेकिंग एलसीएम 4, एलसीएम ले लीजिए 4, तो ये हो गया 1 + 1 - 4 डिवाइडेड बाई 4। तो फाइनल आंसर आया -2/4। कैंसिल किया तो क्या हो गया, -1/2। नाउ स्टूडेंट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। तो यहाँ दिया हुआ 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। तो LHS पार्ट इसका लेते हैं, इसको प्रूव करना है 3/2 के। तो LHS पार्ट हो गया 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। तो साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या हो गई, 1/2, 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर। कोसेक 7 पाई बाई 6 को ब्रेक करिए, तो कोसेक स्क्वायर तो होल स्क्वायर पहले कर दिया, फिर कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6 7 पाई के प्लेस पे, एंड ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर। अब ये हो गया हमारा 2 इंटू 1/4, और कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6 की वैल्यू होगी कोसेक की, और माइनस के साथ क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, तो माइनस कोसेक पाई बाई 6 का होल स्क्वायर इंटू 1/4। 1/2 कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया इंटू 1/4 इक्वल टू ये हो गया 1/2 प्लस 1। एलसीएम ले लिया 2, तो आंसर हो गया हमारा 3/2। दिस इज इक्वल टू RHS। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 कोसेक पाई 5 पाई बाई 6 एंड 3 10 स्क्वायर पाई बाई 6। दिस विल बी इक्वल टू 6। तो LHS पार्ट लिया, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक, यहाँ से कोसेक पाई बाई 6 को हम ब्रेक करेंगे, कोसेक पाई माइनस पाई बाई 6 एंड 3 10 स्क्वायर पाई बाई 6। तो 3 10 स्क्वायर पाई बाई 6 को एज इट इज रहने दिया अभी फिलहाल। अब इसकी वैल्यू पुट किया, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होगी, √3 का होल स्क्वायर प्लस कोसेक पाई बाई 6 हो गया, पाई माइनस पाई बाई 6 का 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर। 10 पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3। अब कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, वो पुट कर दिया। तो ये हो गया 3 कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू 2, ये हो गया 3 इंटू इसका स्क्वायर हो गया 1/3, ये कैंसिल हो गया। तो 2 और 3 5, अब प्लस 1 6, तो ये RHS हो गया। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस
2 cos square pi by 4 प्लस 2 sec square pi by 3, दिस विल बी इक्वल टू 10। तो LHS पार्ट हमने ले लिया, LHS पार्ट ले करके इसको ब्रेक कर दिया, तो ये हो गया LHS 2 साइन 3 पाई बाई 4 को पाई माइनस पाई बाई 4 होल स्क्वायर प्लस 2 1 बाई अंडर रूट 2 होल स्क्वायर, ये cos स्क्वायर पाई बाई 4 की वैल्यू हो गई, प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर सेक स्क्वायर पाई बाई 3 की वैल्यू 2 हो गई। नाउ साइन पाई माइनस पाई बाई 4 क्या हो गया, साइन पाई बाई 4, ये हो गया 2 इंटू इसकी वैल्यू हो गई 2 प्लस 2 इंटू 4, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए साइन पाई बाई 4 की, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 बाई 2 1 बाई अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर के बाद यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस 8 इक्वल टू 10। दिस इज RHS। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, पाँचवें का फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। तो ये हुआ साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। तो इसको ब्रेक कर लो, साइन 45 प्लस 30, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला यहाँ यूज़ कर लीजिए, साइन 45 कॉस 30 कॉस 45 साइन 30। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 बाई अंडर रूट 2, इसकी वैल्यू अंडर रूट 3 बाई 2, 1 बाई अंडर रूट 2 एंड 1 बाई 2। अब नीचे आपका एलसीएम हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हमारा आया अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 बाई 2 अंडर रूट 2। नाउ टेकिंग एलसीएम 2 अंडर रूट 2, तो हो गया अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 2। तो अब न्यूमरेटर पार्ट में अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 2, ये अंडर रूट हम यहाँ से हटाएंगे तो अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे आ गया 4 और न्यूमरेटर पार्ट में हमारा हो गया अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2, ये आंसर हो गया। नाउ स्टूडेंट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ का सेकेंड पार्ट। फिफ्थ के सेकेंड पार्ट में बोला फाइंड द 10 15 डिग्री। तो यहाँ भी हम लगाएंगे फॉर्मूला a माइनस बी का ही, तो ये हो गया 10 45 माइनस 30 डिग्री, तो ये इक्वल हो गया 10 a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, तो 10 a यानी 10 45 माइनस 10 b 10 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 a 10 b 10 45 एंड 10 30, 1 माइनस 10 30 की वैल्यू रखा 1 बाई अंडर रूट 3 45 की 1। इसी तरह से डिनोमिनेटर पार्ट्स में हमने रखा तो 1 प्लस 1 इंटू 1 बाई अंडर रूट 3। अब यहाँ पे न्यूमरेटर पार्ट में एलसीएम ले लिया अंडर रूट 3, तो हो गया अंडर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। डिनोमिनेटर पार्ट में भी हमने क्या लिया, अंडर रूट 3 एलसीएम लिया, तो अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर पार्ट्स में हमारा अंडर रूट 3 माइनस 1, डिनोमिनेटर में अंडर रूट 3 प्लस 1, तो ये आंसर आ गया है। बट इसको रेशनलाइज कर दो, आप रेशनलाइज करेंगे हम लोग तो अंडर रूट 3 माइनस 1 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया अंडर रूट 3 माइनस 1 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो हो गया हमारा 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 and divided by 2. Now taking 2 as a common in numerator part, numerator part में 2 कॉमन ले लो अब, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर आया 2 माइनस अंडर रूट 3। नाउ स्टूडेंट सी द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में करा प्रूव दैट द फॉलोइंग, प्रूव दैट द फॉलोइंग। तो यहाँ दिया हुआ है cos पाई बाई 4 माइनस एक्स, cos पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स एंड इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई, दिस विल बी इक्वल टू
साइन एक्स प्लस वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई हमको प्रूव करना है। तो देखिए ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो RHS आप कॉपी करो, सॉरी LHS, और यहाँ पे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो क्या होगा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है ये। तो कॉस ए बी प्लस बी का फॉर्मूला लगाया तो कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई, पाई बाई 4 ऐड हुआ तो क्या हो गया 2 पाई बाई 4 माइनस कॉमन ले लिया एक्स प्लस वाई। अब हमारा इसको सॉल्व किए तो ये क्या हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई, सो दिस विल बी इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू RHS। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा दिया हुआ 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। प्रूफ करना हमको 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। LHS पार्ट ले लेते हैं हम लोग, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स एंड 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, और a प्लस बी ऊपर और 10a माइनस बी नीचे फार्मूला यूज़ कर दिया। तो 10a प्लस बी फार्मूला होगा 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b, तो हो गया 10 पाई बाई 4 प्लस 10x 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। डिनोमिनेटर पार्ट में 10 पाई बाई 4 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। अब 10 पाई बाई 4 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1, और ये पार्ट देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये पार्ट या वैल्यू पुट करने की बात करिए या यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं एक बार, कैंसिल नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो ये 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x एंड 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x। अब ये 10x ये यहाँ पे चला जाएगा, तो हो गया 1 प्लस 10 का स्क्वायर, और नीचे क्या होगा 1 माइनस 10 का स्क्वायर। तो फाइनल जो हमारा रिजल्ट आया सिंगल ब्रैकेट में हमने लिख दिया इसको 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा दिया हुआ है cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स, ये प्रूफ करना है। तो LHS पार्ट हम लेते हैं, ये हो गया कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस पाई माइनस एक्स एंड कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो कॉस पाई प्लस एक्स क्या होगा माइनस कॉस एक्स हो गया, और ये कॉस माइनस एक्स क्या हो गया कॉस एक्स होगा माइनस। अब यहाँ पे कॉस पाई माइनस एक्स की वैल्यू अगर लें तो क्या होगा साइन, यहाँ पे साइन पाई माइनस एक्स है तो साइन एक्स हो गया, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया, तो ये माइनस साइन एक्स हो गया, तो हो गया माइनस साइन एक्स। ये और ये कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स, तो फाइनल रिजल्ट हुआ कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर एक्स, ये RHS हो गया। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो 3 पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ 270 डिग्री, तो प्लस में है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, तो कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है उसमें, और बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है निगेटिव होता है। तो ये हो गया फिर कॉस 2 पाई प्लस एक्स इन ब्रैकेट कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स। तो LHS पार्ट हमने लिया और उसके बाद फॉर्मूला यूज़ कर दिया, तो कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या होगा
साइन एक्स हो गया, और कॉस 2 पाई प्लस एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉट 3 पाई/2 माइनस एक्स, तो क्या हो गया प्लस 10x, एंड ये क्या हो गया 2 पाई प्लस एक्स, कॉट 2 पाई प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी, कॉट एक्स होगी। अब ये हो गया साइन एक्स कॉस एक्स, अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए साइन एक्स कॉस एक्स के फॉर्म में, तो हो गया साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स। ये एज इट इज रहने दीजिए, और यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स कॉस एक्स। अब ये और ये पार्ट हमारा कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x कॉस n प्लस 2x दिस विल बी इक्वल टू कॉस x। ये प्रूफ करना है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। तो अब देखिए साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, तो ये क्या है कॉस ए माइनस बी का फार्मूला है। तो ये LHS पार्ट लीजिए, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लगा दिया, तो कॉस n प्लस 1x माइनस n प्लस 2x, तो सॉल्व किया तो ये n x कैंसिल हुआ, ये दोनों सॉल्व होकर के क्या हुआ माइनस x हुआ, तो कॉस माइनस x की वैल्यू क्या होगी, कॉस x होगी। तो ये प्रूफ हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये दिया हुआ है cos 3 पाई/4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई/4 माइनस एक्स, दिस विल बी इक्वल टू माइनस √2 साइन एक्स। तो देखिए ये cos c माइनस cos d का फार्मूला है, तो LHS पार्ट ले लिया और cos c माइनस cos d का फार्मूला यूज़ कर दिया, तो करेंगे तो क्या होगा -2 साइन a प्लस c प्लस d/2, तो क्या होगा 3 पाई/4 प्लस एक्स प्लस 3 पाई/4 माइनस एक्स एंड होल डिवाइडेड बाई 2। और नेक्स्ट में क्या होगा साइन, ये हो गया साइन 3 पाई/4 प्लस एक्स माइनस 3 पाई/4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए यहाँ 3 पाई/4 से 3 पाई/4 कट गया, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, यहाँ से एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा हमारा क्या 6 पाई/4 बचेगा और नीचे 2 है, तो 6 पाई/4 अपॉन 8, और ये -2 तो एज इट इज़ है, और ये सॉल्व करेंगे तो क्या होगा x और x 2x होगा, तो 2x/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो ये हो गया 3 पाई/4 और ये हो गया साइन x। तो 3 पाई/4 को अगेन हम ब्रेक करेंगे, तो ये हो गया -2 साइन 3 पाई/4 को ब्रेक किया तो पाई माइनस पाई/4 साइन x, तो पाई माइनस पाई/4 क्या होगा साइन पाई/4 हो गया, और ये साइन x ऐसे ही रहा, और साइन पाई/4 की वैल्यू क्या होगी 1/√2, तो ये कट किया तो क्या होगा √2 ऊपर हो गया, तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया -√2 साइन x, ये RHS हो गया। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा दिया हुआ है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x एंड साइन 10x। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते हैं। अब इसमें क्या है a² माइनस b² का फार्मूला आप पहले लगाइए, उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, यानी पहले अलजेब्रा का फार्मूला फिर ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला। तो अलजेब्रा का फार्मूला लगाया तो ये हो गया साइन 6x प्लस साइन 4x a प्लस b एंड साइन 6x माइनस साइन 4x। अब सी डी फार्मूला लगा दीजिए, साइन c प्लस साइन d और यहाँ पे साइन c माइनस साइन d। तो अगर हम लगाते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 साइन 6x प्लस 4x/2 कॉस
6x माइनस 4x/2। उसी तरह से यहाँ पे लगाएंगे तो cos 2 cos 6x प्लस 4x/2 इंटू साइन 6x माइनस 4x/2। तो ये आंसर हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो फाइनल हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ये हो गया 6 4 10 10 हो गया। तो 2 sin 5x cos x एंड 2 cos 5x sin x। तो देखिए यहाँ पे इस sin x को और इस cos x को 2 के साथ ले लीजिए, तो ये हो गया 2 sin x cos x इंटू 2 sin 5x cos x। तो ये गया 2 sin a cos a। तो इसका फॉर्मूला होगा sin 2a, तो ये sin 2a हो गया। यहाँ भी sin 2a लगेगा, तो ये हो गया sin 10x हो गया। सो स्टूडेंट लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 13।